ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोऽर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मख कारणं शुद्धम्। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ 32वां पर्व अपना चल रहा है। कल हमने चर्चा की थी 16 प्रकार के सपने भरत चक्रवर्ती के और साथ में 6 प्रकार के पुण्यवान के गुण देखे थे। आज आगे की चर्चा है राज्यावस्था में भगवान इंद्र द्वारा लाए गए विविध रत्नमयी अनेक आभूषणों को अलंकृत कर आभूषणों को शोभा देते हैं। इस संबंध में आचार्य कहते हैं कि महापुरुषों का ये गुण है कि अपने आश्रय आने वाले को यशवान कर भला दिखाते हैं। आभूषणों ने भगवान के तन का आश्रय लिया अतः आभूषण भी भली भांति शोभित होने लगे। उन समस्त आभूषणों में मुख्य क्या है? हार। जितने आभूषणों में मुख्य क्या होता है? हार। उस हार के अनेक भेदों में से 3 भेद मुख्य हैं। अनेक प्रकार के हार हैं, उसमें 3 प्रकार के मुख्य हैं। एकावली जिष्टि हार, रत्नावली जिष्टि हार और अल्पवृत्तिक। ये सब सुनना ध्यान से। जिष्टि लड़ी को कहते हैं। हार में जितने लड़ी होती है उन्हें जिष्टि कहते हैं। उसके 5 भेद हैं वापस। जिष्टि का अर्थ क्या है? लड़ी। लड़ होती है ना, लड़, उसको कहते हैं। और जितनी उसमें लड़ी होगी उसमें 5 भेद लड़ी के वापस। सीरक, उपसीरक, अवगात, प्रकांडक और तरल प्रबंध। जी जी आपके हैं, आता है सर? हार बनाते हो, कितने प्रकार के हार आते हैं आपके? हाँ, गले के हार बनते हैं ना। देखो 5 प्रकार के बताए। सीरक 1, उपसीरक, अवगात, प्रकांडक, तरल प्रबंध। अब इनकी क्या विशेषता है? जिस हार में मात्र मोती मोती की लड़ी होती है वह एकावली जिष्टि हार कहलाता है। क्या होती है? मोतिया। हाँ, इसको कहते हैं जिष्ट, एकावली जिष्टि हार। सुनो, बताओ नाम लगाओ आप। जिस हार में मात्र मोती मोती की लड़ी होती है वह एकावली जिष्टि हार कहलाता है। जिसके मध्य में मणि होती है और दोनों ओर मोती होते हैं वह रत्नावली नामक जिष्टि हार है। अब पूछना किसी सोना चांदी व्यापारी को, बताएगा? उसको पता ही नहीं है ये नाम है। विमल जी आपके काम की चीज़ है। दुकान में लगाओ नए विज्ञापन, हमारे यहाँ इस प्रकार का हार मिलता है। ये कौन सा हार? चलो देखते हैं। जिसके मध्य में मणि होती है और दोनों ओर मोती होते हैं। दोनों ओर क्या होगी? मोती। उसको कहते हैं रत्नावली नाम का जिष्टि हार। तीसरा, जिसमें 2 मोती और 1 मणि
अथवा 3 मोती और 1 मणि, अथवा 4 मोती और 1 मणि, अथवा 5 मोती और 1 मणि, इस प्रकार लड़ी पिरोई गई हो वह अल्पवृत्तक हार है। बड़े नाम आए आपके सोने चांदी में कहीं? आप लोग पहनते हो, देखा नाम कहीं ऐसा? मणि के भी 2 भेद हैं, मणि और माणिक। जिसमें छिद्र होने के कारण जिसे सूत में पिरोया जाता है वह मणि कहलाती है, तथा छिद्र रहित होने के कारण जो स्वर्ण में जड़ा जाता है वह माणिक्य कहलाता है। हाथ में पहनते ना, वो माणिक्य है जिसमें छेद नहीं है, अंगूठी में बना दी पहना, और जो छेद हो गया अंदर पे वो मणि कहलाती है, माणिक का मणि हो गया। जिस लड़ी में 1 मोती 1 मणि और 1 माणिक्य होता है वह भी अल्पवृत्तक नामक हार है। जिस लड़ी के अन्य सभी मोती एक समान होने पर भी मध्य में एक बड़ा मोती होता है उसे सिरक नाम लड़ी का हार कहते हैं। अब आप सोच रहे हो ये धर्म से क्या लेना देना? अभी सोने चांदी के व्यापारी थे नहीं जो पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे ये क्या बता रहे हैं आपको, समझो। वो तीर्थंकर भगवान जो बनते हैं उनके गले का हार होता है वो कैसा होता है वो बताना चाह रहे हैं आपको, कि उनके लिए क्या व्यवस्था है, पुण्य का ठाठ क्या होता है वो समझाना बता रहे हैं। और ऐसे पुण्य के ठाठ को भी वे महापुरुष तिलांजलि दे देते हैं। तुम्हारा क्या पुण्य वो समझाना है कि तुम पुण्य में भूल रहे हो ना, यहाँ पुण्य देखो, पुण्य का ठाठ क्या होता है ये बताना है कि क्या गजब की व्यवस्था उनके लिए। जिसके मध्य में 3 बड़े मोती से एक समान आकार के छोटी मोती होते हैं उसे उपसिरक कहते हैं। जिसके मध्य में 5 बड़े मोती होते हैं वह प्राकांडक नामक जिष्टि हार कहलाता है। जिसके मध्य में एक बड़ा मोती होता है उसके दोनों ओर के मोती क्रम क्रम से छोटे होते हैं वह गाटक नामक जिष्टि है। जिसमें सभी मोती समान होते हैं वह तरल प्रबंध नामक जिष्ट है। जिष्ट का अर्थ होता है हार। ये 5 जाति की लड़ियाँ हारों में मोती में होती है। उन हारों के 11 भेद है। वापस इनके भी कितने भेद हैं? 11 भेद है। अर्धमानव, मानव, अर्धगुच्छ, निस्त्र, मालिका, गुच्छ, रम्य कलाप, अर्ध, देवछंद, हार, विजय छंद, इंद्र छंद, या इनका सामान्य सूत्र इन्हें पहनने वालों के नाम बताते हैं। अब देखो भाई, 10 लड़ी का हार अर्धमानव हार है। 10 लड़ी, 3 लड़ी 4 लड़ी की तो आप बेचते होंगे, 10 लड़ी का हार बेचा कभी? कोई खरीदता भी नहीं है। हाँ, मंगलसूत्र आपने बेचा होगा 3 लड़ी का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लड़ी का बेचा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बेचा होगा। ठीक है, 10 लड़ी का हार तो अर्धमानव हार है, वो तो भी पूरा भी नहीं है। 20 लड़ी का हार मानव नामक हार है। 20 लड़ी होती है वो पूरा मानव का हार है। 24 लड़ी का हार अर्धगुच्छ हार है। 27 लड़ी का हार निस्त्र माली का हार है। 32 लड़ी का गुच्छ नामक हार है। 54 लड़ी का रम्य कलाप नामक हार है। 64 लड़ी का अर्ध हार है भी। 81 लड़ी का देवछंद नामक हार है। 108 लड़ी का हार नामक हार है। 504 लड़ी का हार विजय छंद नामक हार है। 1008 लड़ी का हार इंद्र छंद नामक हार है। इनमें से प्रारंभिक 9 हारों को महामंडलेश्वर राजा पर्यंत पद वाले पहनते हैं। कौन पहनता है? 9 हारों तक, जो 10 बताने 11 उसमें 9 तक तो ये पहनते हैं। और 10वें विजय छंद हार को नारायण और प्रतिनारायण पहनते हैं, यानी अर्धचक्री। और इंद्र छंद नामक हार को भगवान के निकटवर्ती सेवक देव इंद्र चक्री पहनते हैं, तथा इन देव इंद्रों के नाथ तीर्थंकर पहनते हैं। कौन पहनते हैं? 1008 लड़ी का हार कौन पहनते हैं? तीर्थंकर।
आपने देखा था कितना सुंदर हार लाए थे पंचकलणक में भगवान की, तो पहनाया था, देखा था कि नहीं देखा? इंद्र महाराज निकट से देखने का मौका मिला का आपको? तो हाँ, सुंदर था कि नहीं था? आप तो इंद्राणी थी, सची इंद्राणी थी, क्या देखा फिर आपने? क्या नहीं देखा? आपने तो पूरा हाथ पहने हुए थे, आपने तो भगवान लिए हाथ में। और क्या, उसके बाद आपको पहनाए थे, जब जन्म हुआ उसमें वहां पहना है आपको पूरे पर्दे के अंदर। क्या किया था आपने? क्या देखा फिर? आपको ध्यान नहीं है, पहनाने वाले कोई ध्यान नहीं है। आप लेके तो आप आए थे, सोधर्म इंद्र लेके आता है, सोधर्म इंद्र पहनता है या फिर कौन पहनता है? भगवान। 1008 लड़ी का हार। इंद्र छंद नामक हार को भगवान के निकटवर्ती सेवक देव इंद्र चक्री पहनते तथा इन देव इंद्रों के नाम तीर्थंकर पहनते। चक्रवर्ती भी 1008 लड़ी का हार पहनता है, इंद्र पहनता है, तीर्थंकर पहनते हैं। तीर्थंकर तो मतलब अभी तो संसार में बालक है वो पहनते ही हो। भगवान बनने के बाद तो समस्त प्रकृति का त्याग हो गया है, समझे नहीं? देव पुनीत 1008 लड़ियों के हार को पहनकर जिन देव ऐसे शोभित होते हैं मानो समस्त ज्योतिषी देव मिलकर भगवान की भक्ति करने के लिए उनके निकट ही आए हैं। ऐसा लगता है कि सारे ज्योतिषी देव उनके निकट आकर के भक्ति कर रहे हों। अरे पर ज्यादा शोभा तो वो तीर्थंकर बनने वाले जीव ने पहना उसकी होती है, भले इंद्र ने पहना उससे भी ज्यादा शोभा इनके हार की होती है। देव पुनीत 1008 लड़ियों के हार को पहनकर, क्या कैसा होता वो? देव पुनीत। हाँ, उनके मम्मी पापा को नहीं बनाना पड़ता हार, ये तो बढ़िया है, फिर तो टेंशन मुक्त हो गए, है कि नहीं? देव सारी व्यवस्था देव करते हैं। 1008 लड़ियों का हार पहनाया, जन्मदा बालक पहन रहा है, उसके पुण्य की क्या महिमा भी। मानव समझ ज्योतिष देव मिलकर भगवान की भक्ति करने के लिए उनके निकट ही आए हैं। इस प्रकार से भगवान बहुत काल पर्यंत राज्य कर तत्पश्चात तप लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर समस्रण सहित विहार करते हुए धर्मोपदेश देते हैं। उसे सुनकर 12 सभा के धर्मार्थी जीव धर्म मार्ग में लगते हैं। वे 12 सभा इस प्रकार है। ऐसे सुंदर हार को पहनने वाले भगवान बनने वाला वह जीव भी राजस आदि को भोगते हुए एक दिन दीक्षा ले लेता है ना। तत्पश्चात तप लेकर बहुत काल पर राज भोगा और उस राज को भी तिलांजलि दे दी और तपस्या के लिए अग्रसर हो गए। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके समस्रण विहार करते हैं और जगह जगह उनकी सभाएं लगती हैं। उन 12 प्रकार की जो सभा लगती है उसमें कौन क्या होता है उसका वर्णन करते हैं। प्रथम सभा में कल्पवासी देव। पहली सभा किसकी होती है? के मुनिराजों की। प्रथम सभा में कल्पवासी देव, दूसरी में ज्योतिषी देव, तीसरी में वेंतर देव, चौथी में भवनवासी देव। ये क्रम फिक्स है। कल्पवासी देव, ज्योतिषी देव, वेंतर देव और भवनवासी देव। फिर उल्टा क्रम में वापस। 5वीं में कल्पवासी देवियाँ, 6वीं में ज्योतिषी देवांगनाएं, 7वीं में वेंतर देवों की देवियाँ, 8वीं में भवनवासी देवों की देवियाँ। ऐसा पहले देव चारों में, फिर चारों में देवियाँ। 8 हो गए। 9वीं सभा में मुनिराज, 10वीं में आरिका व सर्व स्त्रियाँ, 11वीं में सर्व पुरुष और 12वीं में सर्व जाति के सैनी पंचेंद्रीय त्रिंच। आगे ये 12 सभा होती है।
अब यहाँ भी देखो लेडीज फर्स्ट हुई कि नहीं हुई? वे लेडीज फर्स्ट के तो पुरुषों के पहले मुनिराज को छोड़ दिया, पर बाद में तो महिला ही आई। आर्य कांड जितनी स्त्रियां सब उसके बाद पुरुष आए। फिर सर्व जाति के सैनी पंचेंद्रीय त्रिंज लास्ट। यद्यपि 12 सभाएं हैं, पहला क्रम ये बताया, पर होती सब कैसी है? एक ही जगह है, एक ही धरातल पर है, समान है, भगवान को सबको बराबर दिखता है। उनके लिए कोई पहला दूसरा तीसरा नहीं है, एक लेवल में है ना, एक लेवल है। तू तो ही नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे ही है। अब पहला कौन सा बताओ? अपन ये भगवान समोसर नहीं खड़े हो जाएंगे, पहला कौन बताओ? अब तुम कहीं से भी पहला शुरू करो, बोले ये संख्या के हिसाब से बताइए, बाकी सब बराबर ही हैं। कोई पहला फिर दूसरा तीसरा ऐसा नहीं है। हाँ, गोल है ना, ऐसे राउंड में है ना सभा, यूं नहीं है। इन 12 सभाओं सहित भगवान मोक्ष मार्ग प्रकट करते हुए जगत जीवों के पुण्योदय से उनके कल्याणार्थ सर्वत्र विहार करते करते अनुक्रम से कैलाश पर्वत पर आए। भगवान का निर्वाण होने में 14 दिन शेष रहने पर भरत चक्री आदि 8 महान राजाओं को शुभ सपना आए। वे इस प्रकार है। भगवान को मोक्ष जाने में कितने दिन लगे? खाली 14 दिन बाकी थे। और भरत चक्रवर्ती को 8 महान राजाओं को और भी थे, उनको शुभ सपना आए। क्या शुभ सपना है? वो इस प्रकार है। जिस दिन भगवान का योग निरोध हुआ, उस दिन की रात्रि में भरतेश्वर चक्री को ऐसा सपना आया कि मानो सुमेरु पर्वत ऊंचा होकर सिद्ध क्षेत्र से जाकर लग गया है। क्या लगा? कि सुमेरु पर्वत ऊंचा हो गया है और सिद्ध क्षेत्र को छू गया है। दूसरा सपना भरत जी के पुत्र अर्क कीर्ति को आया। स्वर्ग लोक के शिखर से आया हुआ एक मान औषधि का वृक्ष जगत के जीवों के जन्म मरण का दुख नष्ट कर अब लोक के शिखर पर जाने के लिए उद्यमी हुआ है। तीसरा सपना भरत चक्री के गृहपति रत्न को ऐसा आया कि ऊर्ध्वलोक से आया हुआ एक कल्प वृक्ष जीवों को मनोवांछित फल देकर बाद में स्वर्गलोक के शिखर पर जाएगा। किसको आया ये? गृहपति को। ठीक है, पहला सपना किसको आया था? दूसरा सपना किसको आया? अर्किप्ति को, भरत जी का बेटा। तीसरा भरत जी का गृहपति, होम मिनिस्टर। चक्री के मुख्यमंत्री को ऐसा सपना आया कि लोगों के भाग्य से आया हुआ एक रत्नदीप रत्न लेने के लिए इच्छुक जीवों को अनेक रत्न देकर बाद में ऊर्ध्वलोक गमन करेगा। ये मुख्यमंत्री को है, मेन हेड मंत्री। छठा, भरत जी के सेनापति को ऐसा सपना आया कि अंतरवीर का धारक, अनंत वीर का धारक, अद्भुत पराक्रमी एक मृगराज कैलाश पर्वतरूपी वज्र के पिंजरे का छेदन कर ऊपर की ओर उछलने के लिए उद्यमी हुआ है। अब सब सपने का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? अभी अर्थ नहीं बताया, पर सब सपनों का अर्थ ख्याल में आ सकता है आपको। छठवा, जय कुमार जी के पुत्र अनंत वीर को ऐसा सपना आया कि अनंत कला का धारक एक अद्भुत चंद्रमा जगत में उद्योग कर ताराओं सहित ऊर्ध्वलोक में जाने के लिए उद्यमी हुआ है। सातवां, भरत चक्र की पटरानी सुभद्रा को ऐसा सपना आया कि वृषभदेव की रानी यशस्वती और सुनंदा, ये दोनों तथा इंद्र की पटरानी सची, ये तीनों मिलकर बैठे हुए शोक कर रही है। आठवां, काशी देश के राजा चित्रांग दत्त को ऐसा सपना आया कि अद्भुत तेज का धारक सूर्य पृथ्वी पर उद्योग कर ऊर्ध्वलोक में जाना चाहता है।
8 जनों को 8 प्रकार के सपना है कि नहीं आए। सबसे पहला कौन था? भरत जी। दूसरा बेटा। तीसरा गृहपति। चौथा, पांचवा, छठा अनंतवीर, सातवां पटरानी सुभद्रा और आठवां चित्रांगद दत्त को। इन 8 को जो सपना है सब लग रहा है ऊर्ध्व गमन को गमन कर रहे हैं। इस प्रकार आदिनाथ स्वामी के निर्माण सूचक ये 8 सपन 8 पुरुषों को आए। इन सपनों का स्मरण पाठ करने से भव्यों का कल्याण होता है। ये श्री आदिदेव पृथ्वी के आदिनायक हुए, इनसे ही धर्म की मर्यादा का पुनः प्रारंभ हुआ। अतः ये भगवान संपूर्ण जगत के नायक हैं। कौन? आदिनाथ संपूर्ण जगत के नायक हैं। क्यों हैं? हेतु दे दिया इन्होंने, क्यों है संपूर्ण जगत के नायक? क्यों कि धर्म की मर्यादा को पुनः प्रारंभ किया। आदिनाथ ने ही धर्म को इस युग में प्रारंभ किया। कुछ लोग महावीर भगवान को जैन धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, कोई लोग आदिनाथ कहते हैं, पर जैन धर्म के प्रवर्तक न तो आदिनाथ है न महावीर है, ये तो अनादि से। फिर भी इस युग की अपेक्षा बात करें तो आदिनाथ है, महावीर नहीं। महावीर तो अंतिम शासक है। धर्म के प्रवर्तक इस युग के कौन है? आदिनाथ है, इसलिए आदिनायक है वो। तो जितने भी सपने आए और सपने में ऊर्ध्वगमन दिखाया, ये सूचना किसकी थी? निर्वाण की कि मोक्ष जाएगा, कोई न कोई जी मोक्ष जाएगा, मोक्ष जाएगा। नायक 3 प्रकार के हैं, देश नायक, घर नायक, मन नायक। नायक भी 3 प्रकार के। कौन कौन से? देश नायक, घर नायक, मन नायक। अब आप कौन से नायक हो देख लेना। देश नायक, देश का नायक राजा होता है। कौन होता है? राजा। देश का राजा यदि धर्मात्मा हुआ तो देश के जीवों को धर्म के मार्ग में लगाकर धर्मात्मा बनाता है। नियम है, जैसा राजा वैसा होगा। देश का राजा यदि धर्मात्मा होगा तो देश के जीवों को धर्म मार्ग में लगा करके धर्मात्मा बनाएगा वो। देश में स्थित दान, पूजा, शील, संयम, तप को धारण करने वाले धर्मात्माओं की रक्षा करता हो। जो दान करते हैं, पूजा करते हैं, उन सब की रक्षा करता है। अपने देश में स्थित पापी, अन्यायी, चोर, दुराचारी जीवों को दंड देता है। वह देश नायक धर्मात्मा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यानी राजा। देश नायक मतलब राजा। पापी देश नायक अपने देश में पाप का विस्तार करता है, यही करेगा वो। चोर, चुगल, अन्याय मार्ग में चलने वाले जीवों की रक्षा करता है। उस देश में स्थित भले मार्ग पर चलने वाले साधु गुरु को कष्ट देता हो। इस प्रकार देश नायक जैसा होता है उसी प्रकार से उस देश में पद्धति प्रकट होती है। यदि देश नायक पापी होकर पाप बंद करता है तो उसका तो वही जाने, परंतु देश में वह धिक्कारित बहुत होता है। आप देख लो कैसे राजा हो रहे हैं, क्या हो रहा है। उसकी सोच काम करती है कि नहीं करती है? दूसरा है घर में संपूर्ण कुटुंब का रक्षक, सभी को अन्न वस्त्र देकर सभी की रक्षा करने वाला घर नायक कहलाता है। घर का मुखिया, धर्मात्मा, घर नायक समस्त घर को धर्म मार्ग में लगाकर सभी का भला करता है। घर नायक पापी होने पर घर के अन्य व्यक्ति भी पाप रूप वृत्ति करने लगते हैं। होता कि नहीं होता है? घर का मुखिया धर्म मार्ग में लगा है तो वो भी दूसरों को उसमें, परिवार के जनों को उसमें लगाएगा, उधर चलने की बात करेगा। और घर का मुखिया पापी हुआ तो पाप मार्ग में लगेगा। लोगों को चलो भाई आज घूमने यहाँ चले, आज ये चले, ये खाएंगे पिएंगे, ऐसा करेगा।
और मुखिया धर्मात्मा हुआ तो धर्म तीर्थ की बात करेगा, चलो भाई प्रवचन चलो, शिविर है, क्लास है, इसमें चलो, ऐसा कहेगा। फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है कि घर का मुखिया कैसा है बताओ, वो उसके अनुसार प्रवृत्ति करेगा और उसके लिए बच्चे भी उस टाइप से भी होने पड़ेंगे। घर का मुखिया रात्रि भोजन करता है तो उसके लोग, घर के अन्य लोग भी क्या करेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, करेंगे नहीं यार। और घर का मुखिया रात्रि भोजन नहीं करता है तो अपने बच्चों को, अन्य लोगों को भी उससे नहीं आता, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है। तीसरा है, घर नायक पापी होने पर उसका फल तो वही भोगता है, परंतु मन नायक प्रत्येक आत्मा है। ये दो तो मुखिया हो गए, पर मन नायक प्रत्येक आत्मा है। यदि आत्मा अच्छी गति को जाने वाला हो तो वह अपने मन को सदैव धर्म रूप रखता है, तथा जो आत्मा पापी होता है वह अपने मन को आर्त रोध रूप रखकर पाप बंद कर पर वह बिगाड़ लेता है। तो आप सब हो कि नहीं नायक बताओ, बोलो पंकज, मेरे पंकज के आत्म हो कि नहीं? अपन सब अब नायक बने कि नहीं बने? कौन से नायक हो? मन नायक, कोई घर नायक भी होगा पर मन नायक तो सब हो। अब आप अपने मन को धर्म रूप लगाते हो या पाप रूप लगाते हो? आप अपने मन को किस तरह लगाते हो आप पर निर्भर करता है। उसके नायक तो आप ही हो, आप दूसरों पर नहीं थोप सकते, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। आपके मन में क्या चलता, उथल पुथल, आपके मन में जो उथल पुथल चलती है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। घर का नायक तो कहे पर आपका मन नहीं करे तो घर नायक कह रहा चलो धर्म करने के लिए भैया चलते होंगे, पर वो नहीं चलना चाहे। घर का नायक कहे घूमने जाएंगे पर आपका मन मंदिर आने का होगा। आपको फल किसका लगना है? आप मन नायक हो, आपको उसका फल लगेगा, घर नायक का फल नहीं लगेगा। आपके मन में जो उथल पुथल मच रही है जैसी भी, उसके अनुसार आपको फल लगेगा। अमलाल साहब सही बात है गलत है? घर नायक ने तो कहा पर मन तो आपका है। आपका मन को आप कैसे लगाते हो? आपका मन खाने पीने में मचल रहा है और घर नायक कहता है भैया इसमें दम नहीं है, तो आपको आपके मन का अनुसार फल लगने वाला है, घर नायक के अनुसार नहीं। घर नायक को घर नायक के मन के अनुसार लगेगा उसको। इस प्रकार नायक के तीन भेद है। देश नायक और घर नायक तो अपने अपने पुण्य के अनुसार होते हैं, परंतु मन नायक सदैव है, अतः अपने मन को सदा काल धर्म रूप रखना उचित है। क्या कहा? देश नायक घर नायक तो पाप पुण्य के अनुसार मिलेंगे आपको, पर मन नायक तो लिखा ना, मन नायक सदैव है आप, अतः अपने मन को सदा काल धर्म रूप रखना उचित है। क्या शब्द प्रयोग किया है? सदा काल, कभी करो कभी नहीं करो, यूं सदा काल लिखा है। रोज धर्म होता है क्या? रोज धर्म करेंगे क्या? धर्म रोज करना चाहिए, प्रति समय धर्म करना चाहिए। दिन भर ये दिन भर मंदिर में रह, दिन भर में ऐसा होता कोई दिन भर धर्म 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 कर रखा है, क्यों कोई धर्म होवे कि दिन भर भी? क्या आप 24 घंटा सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? कोई 24 घंटा सांस ले सकता है? तो आप 24 घंटा सांस नहीं लोगे तो क्या होगा आपका, सोचो। तो धर्म तो हमारा श्वास है। धर्म क्या है? श्वास है। प्रति समय धर्म कर सकते हैं। जो करना पड़ता है वो उसमें दिक्कत है, जो सहज होता है वो सही है।
जैसे सांस भी लेनी पड़े, ये दिक्कत है। और जो सहज सांस ली जा रही है उसमें कोई दिक्कत। अब आप धर्म करना है, उस हिसाब से करोगे तो धर्म नहीं होगा। फिर तो आप जो कह रहे हो वो ठीक है। और जो सहज प्रणति चलती है वो धर्म होता है। आपके अंदर में सहज दया का परिणाम है। आपके अंदर सब जीवों के प्रति समता भाव है, तो सहज पलता है। जो सहज पल रहा है वो वास्तव में धर्म होगा। और आप बोझा उड़ करके नहीं मेरे ये करना, ये करना, ये करना, इस करने के बाद में करोगे तो धर्म नहीं होगा। फिर तो सांस लेना छोड़ रख के सांस लो फिर छोड़ो, वो वाले हाल होंगे। तो उसमें धर्म वैसा ही होगा। जैसा डॉक्टर कहता है वैसा कितनी देर कर सकते हो आप, वो तो कम ही हो सकता है। और सहज सांस 24 घंटा बराबर चल रही नहीं चल रही है, और रुक जाए जिस समय क्या होगा। ऐसे धर्म की परिणति भी सहज होनी चाहिए। जो सहज होती है वो सही चल रहा है। पर जब कभी कभी वो भी करना पड़ता है, सांस लेना छोड़ने का एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। दोनों बातें हैं। अब आगे अणुवृत्ति श्रावक के 3 भेद हैं। पाक्षिक, साधक, नैष्ठिक श्रावक। श्रावक 3 प्रकार के। अणुवृत्ति श्रावक के 3 भेद कौन कौन से? एक पाक्षिक होता है, एक साधक होता है और एक नैष्ठिक श्रावक होता है। पाक्षिक श्रावक धर्मात्मा, महाबलशाली, धर्म की रक्षा तथा धर्मात्मा जीवों की रक्षा करने वाले, जिन राजादि के राज्य में धर्मात्मा जीवों को कोई पीड़ित नहीं कर सकता, वे धर्मात्मा धर्म का पक्ष लेने वाले पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। क्या कहा? धर्मात्मा, महाबलशाली, धर्म की रक्षा, धर्मात्मा जीवों की रक्षा करने वाले, जिन राजादि के राज्य में धर्मात्मा जीवों को कोई पीड़ित नहीं कर सकता, वे धर्मात्मा धर्म का पक्ष लेने वाले, धर्म का पक्ष लेने वाले वे राजा पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। जैसे तीर्थंकर, चक्री, अर्धचक्री, कामदेव, प्रतिचक्री, बलभद्र, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर इत्यादि पृथ्वीनाथ, दयामूर्ति, न्यायमार्गी, मान राजाओं के भय से कोई क्रूर जीव धर्म के लिए अर्पित धर्मी जीवों को सता नहीं सकता। मुनि श्रावकों को कोई दुष्ट पीड़ित नहीं कर सकता। वन में स्थित चैत्यालय की भी कोई अभिनय नहीं कर सकता। ऐसा जिनका प्रभाव है वो सब क्या कहलाते हैं? पाक्षिक श्रावक, यानी धर्मात्मा जीवों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए। वन में स्थित चैत्यालयों की भी कोई अभिनय नहीं कर सकता है। ऐसा जिनका प्रभाव है। जंगल एकांत में मंदिर है पर वहां पर भी कोई गड़बड़ क्यों? वो पाक्षिक श्रावक राजा है ना, पूरा ध्यान रखता है। यदि कोई कुवादी असत्यभाषी नए दृष्टांत देकर सत्य धर्म से विपरीत मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति करना चाहता है, तो जो अपने ज्ञान के प्रकाश से, बुद्धि के बल से न्याय मार्ग पूर्वक जगत के समस्त जीवों के कल्याणार्थ कुधर्म को उखाड़कर सुधर्म की प्रवृत्ति चलाता है, वह पाक्षिक श्रावक है। इसके राज्य में पाप नहीं बढ़ जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। इसका नाम है पाक्षिक श्रावक। ये पूरा नया है। आपने पाक्षिक श्रावक की परिभाषा अलग पढ़ी होगी, यहाँ कुछ अलग ही दिया है पूरा। यहाँ कहते हैं जो पक्ष लेवे, जो धर्मात्मा, जो राजा धर्मात्माओं का पक्ष लेता है वो पाक्षिक श्रावक है। आया समझ में? यानी राजनीति वाली बात ली है। तो शेष चर्चा की चलेगी, साधक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक की चर्चा के करेंगे।